हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज द PYQ सीरीज ऑफ एमाइंस। ठीक है, एमाइंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी PYQ सीरीज रहेगी। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी मैराथन क्लास लेंगे ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वो आपकी जो कमिंग आपका संडे रहेगा उसको हम मैराथन क्लास लेंगे। वो उसके लिए मैं पोल डालूंगी कि आपको वो लाइव मैराथन क्लास चाहिए डाउट्स क्लियरिंग सेशन के साथ, या फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम संडे पे जो कमिंग संडे होगा इस पे हम मैराथन क्लास लेंगे ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट ए क्या है। ओके, ए आपको बताना है प्रोडक्ट। आप ये रिएक्शन देखो, ये आपको मैंने करवाया हुआ है हॉफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, हॉफमैन आपका रिएक्शन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवाया हुआ है आपको, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवाया था। उसमें आपको मैंने क्या करवाया था कि आपका यहाँ पे NC फॉर्म करेगा। ठीक है, इसी की आपकी फाउल स्मेल आई थी। ये हमने नोट्स में आपको मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, इसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन अपने स्पेशल सेशन के थ्रू देख सकते हो। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ पे हमने अरेंज करना है। फर्स्ट आपका है ये वाला, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसको मैंने 1 2 और 3 मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। अब देखो, जो आपका सेकंड वाला है नाइट्रोजन आपका CH2 फिर बेंजीन के साथ रिंग है। ठीक है, मैंने आपको क्या करवाया था, जो R आपका NH2 होता है एलिफेटिक अमाइन होता है, वो आपके हायर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू योर एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक जो अमाइंस होते हैं उससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि जो एरोमेटिक के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, इसलिए ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो आपका जो सेकंड है योर C6H5CH2NH2। ठीक है, इसमें आपके जो लोन पेयर है वो आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो आपका ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ही होगा। नेक्स्ट, अब आप देखोगे, अब दो आपके बेंजीन रिंग वाले बचे हैं। एक तो बचा है आपका C6H5NH2 फर्स्ट वाला, और एक थर्ड वाला। अब आप जो फर्स्ट वाला देखोगे वो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री अमाइन है। और जो आपका थर्ड वाला है वो आपका एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, एक C6H5, तो ये आपका 2 डिग्री है। ओके, फर्स्ट आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री। उसके मैंने आपको ट्रिक वाले ऑर्डर में कराया था 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन योर 1 डिग्री। तो आपका जो 2 डिग्री वाला होगा वो आपका फर्स्ट मोर रिएक्टिव, उसके बाद आपका ये वाला। ठीक है, ये आपका ऑर्डर रहेगा ये वाला। करेक्ट आंसर आपका ये है 1 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3 देन योर 1। ठीक है, ऊपर मैंने मेंशन करते हैं 1 2 3 आपके क्या है। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, सबसे पहले इसका रीजन मैंने क्या दिया, आपके जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू योर एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपके ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड होते हैं, तो इसलिए इसका बेसिक करेक्टर। ओके, सेकंड, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसका आपको आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखो आपका CH3 है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 आपका विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपका बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस विद द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप के साथ डिक्रीज करता है। ठीक है, ये उल्टा होता है जो हमने अब तक एसिडिक करेक्टर पढ़े हैं। ठीक है, हमने अब तक एसिडिक करेक्टर पढ़ा था, इसी चैप्टर में हमने बेसिक करेक्टर पढ़ा है। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला आपका ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू योर न्यूट्रल। यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए ये लीस्ट बेसिक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने ए और बी। जब भी आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो आपका जो रिएक्शन होगा दैट इज योर ज्वीटर आयन। ठीक है, ज्वीटर आयन जो करवाया मैंने। ओके, ज्वीटर आयन बनेंगे आपके, तो आपके दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, या तो NH2, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे SO3, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, NH आएगा, सॉरी। ठीक है, ये तो आपका एक कंसीडर कर सकते हो, या फिर आपका ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाए, NH यहाँ पे 3SO3 हो जाए। ठीक है, नीचे नहीं है आपका, ये आपका B है, ये आपका A है। ये ज्वीटर आयन जो मैंने करवाया है उसके रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जब भी डालोगे यू विल बी गेटिंग द ज्वीटर आयन। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट। इसमें आपको देखो रिएजेंट्स है Br2NaOH, Br2NaOH है तो आपका CO का लॉस होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एनालीन। ठीक है, ये आपका एनालीन आ गया, ये आपका A आया है।
ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका ए है। नेक्स्ट आपने एसिडिक एनहाइड्राइड एसाइलेशन करवाया था ना मैंने आपको, तो ये आपका क्या करेगा, आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके आपको यू विल बी गेटिंग NHCOCH3, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट मिला आपको बी। ओके, ये हमने क्या करा था, एसाइलेशन वाले टॉपिक में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप एक बार वॉच करो वीडियो। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कंप्लीट द रिएक्शन करना है, ठीक है, कंप्लीट करने आपको ए और बी आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आप देखोगे कि आपका ये BR के साथ आपका रिएक्शन शो करेगा, KBr का लॉस होगा, यू विल बी गेटिंग CHCN, ठीक है, ये आपका ए बना। नेक्स्ट आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो आपका रिडक्शन होगा, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा CH3CH2NH2, ठीक है, ये आपका प्राइमरी एमाइन बना है। ये आपका प्राइमरी एमाइन बना, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, SN/HCl आपने डाला, ठीक है, SN/HCl डालते क्या करा था आपने, रिडक्शन करा था, ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो आप SN/HCl डालते हो, NO2 आपका रिड्यूस हो जाएगा एनालीन में। ओके, एनालीन बना ये आपका ए। नेक्स्ट पिरिडीन और ये डालता एसाइलेशन करा, अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन करता, एसाइलेशन बनने के कारण आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे NHCOCH3। ओके, दिस इज योर बी। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस। इसमें मैंने जब आपको करवाया था, मैंने आपको करवाया था प्राइमरी, जो आपका आर है वो आपका प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री होना चाहिए, देन ओनली गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड। और एरोमेटिक के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक वाले आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ये रिवर्स हो जाते हैं, आपका प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस आपको नहीं मिलता, ठीक है, ये आपके अनस्टेबल होते हैं, दैट्स वाई दिस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस। नेक्स्ट सेकंड है आपका बेंजाइन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, जब हम प्राइमरी एमाइन के साथ रखते हैं तो वो आपका इनसॉल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण दैट इज योर इनसॉल्युबल, ठीक है। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सेंड कर सकते हो। थैंक यू।